Today's topic is measure tool. The measure tool calculates the distance between any points in the work area. मेजर टूल क्या करता है? ये कैलकुलेट करता है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करता है. When you measure from one point to another, जब आप मेजर करते हैं, मापते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास, ए नॉन प्रिंटिंग लाइन इज ड्रॉन एंड द ऑप्शंस बार एंड इन्फो प्लेट्स शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. जैसे ही आप मेजर टूल का यूज करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन शो करेगा. शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पहला, द स्टार्टिंग लोकेशन जो कि एक्स एंड वाई होगा. द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा जो लोकेशन एक्स एंड वाई, और वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. नेक्स्ट, द एंगल मेजर रिलेटिव टू द एक्सिस, एंगल को मेजर करेगा जो रिलेटिव एक्सिस है. नेक्स्ट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है. नेक्स्ट, व्हेन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर यू कैन व्यू टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड D1 एंड D2. इससे आप क्या कर सकते हैं, ये क्या है, कोण मापने का यंत्र, जिसे आप कोण एंगल्स देख सकते हैं, माप सकते हैं. इस पिक्चर्स में ये सारे टूल्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या मेजरमेंट्स है मेजर टूल्स की मदद से. नेक्स्ट, all measurements except the angle are calculated in the unit of measure currently set in the units. सारे measurements आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एंगल को छोड़कर. एंड रूलर्स प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स, ये आपको शो करेगा कहाँ, रूलर प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स में. फॉर इंफॉर्मेशन ऑन सेटिंग द यूनिट ऑफ मेजर सी यूजिंग रूलर, जिसको आप रूलर की मदद से देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिस्प्ले एन एग्जिस्टिंग मेजरिंग लाइन. अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं जो पहले से लाइन है उसको मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप बताया गया है. इस स्टेप को फॉलो कीजिए तो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं. स्टेप 1, सेलेक्ट द मेजर टूल. सबसे पहले क्या करना है, आपको मेजर टूल को सेलेक्ट करना है. स्टेप 2, ड्रैग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट. इसको ड्रैग करना है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक, शुरू से लास्ट तक. होल्ड डाउन द शिफ्ट की टू constrain the tool to multiple of 45 डिग्री. आप शिफ्ट की मदद से कंस्ट्रेन कर सकते हैं जो हमारा मल्टीपल है 45 डिग्री के. स्टेप 3, टू क्रिएट अ प्रोट्रैक्टर, जो कि हमारा कोण मापने का यंत्र है. फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मेजरिंग लाइन, ऑल्ट ड्रैग विंडोज में ये वर्क करेगा हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में. ऑल्ट के प्रेस करके ड्रैग करना, और ऑप्शन प्लस ड्रैग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में.
at an angle from one end of the measuring line। एक जो एंड है हमारा मेजरिंग लाइन का। दूसरा, डबल क्लिक द लाइन एंड ड्रैग, लाइन पे डबल क्लिक करना और ड्रैग करना। नेक्स्ट, होल्ड डाउन द शिफ्ट की टू कंस्ट्रेन द टूल टू मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री। आप होल्ड कर सकते हैं शिफ्ट की को, तो ये टूल क्या करेगा, मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री में शो करेगा। नेक्स्ट, ये आपके स्क्रीन पे पिक्चर शो कर रहा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू एडिट अ मेजरिंग लाइन और प्रोटेक्टर। इसके लिए भी स्टेप बताया गया है। स्टेप 1, सेलेक्ट द मेजर टूल। क्या करना है आपको, मेजर टूल को सेलेक्ट करना। स्टेप 2, डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई एक वर्क करना है आपको, दोनों कर सकते हैं अलग अलग करके। फर्स्ट, टू रिसाइज द लाइन। लाइन को रिसाइज कीजिए, बड़ा कीजिए या छोटा कीजिए। ड्रैग वन एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेजरिंग लाइन। ड्रॉ कीजिए, ड्रैग कीजिए वन एंड को, जो पहले से लाइन मेजरिंग लाइन है। दूसरा, टू मूव द लाइन, लाइन को मूव कीजिए। प्लेस द कर्सर ऑन द लाइन वे फ्रॉम आइदर द एंड पॉइंट्स एंड ड्रैग द लाइन। या तो एंड पॉइंट से या तो आप लाइन को ड्रैग कीजिए। इस तरीके से आप इस टूल का यूज कर सकते, एडिट कर सकते हैं मेजरिंग लाइन को या प्रोटेक्टर को, जो कि कोण होता है हमारा, एंगल भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, टू रिमूव द लाइन, to remove the line, place the pointer on the line away from either of the end points and drag the line point out of the image। तो आप रिमूव करना चाहते हैं लाइन को, तो प्लेस कीजिए पॉइंटर ऑन द लाइन फ्रॉम द आइदर ऑफ द इन पॉइंट, किसी भी इन पॉइंट से, एंड ड्रैग द लाइन आउट ऑफ द इमेज। इमेज से बाहर लाइन को ड्रैग कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रीटचिंग टूल्स। रीटचिंग टूल्स, रीटचिंग टूल are used to change or edit the arrangement of the pixel in the image। रीटचिंग टूल क्या करता है, रीटचिंग टूल का यूज हम लोग अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए, जो कि हमारे पिक्सल्स है इमेज का। रीटचिंग टूल्स आर यूज्ड टू change or edit the arrangement of the pixels in the image। जो हमारा अरेंजमेंट है पिक्सल का, उसको आप चेंज या एडिट कर सकते हैं रीटचिंग टूल की मदद से। लेट अस डिस्कस द कॉमनली यूज्ड रीटचिंग टूल्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉमनली यूज किया जाता है रीटचिंग टूल्स का। पहला है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स is used to remove all kinds of imperfections such as scars, blemishes, spot etc. in the photograph। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, ये रिमूव करता है, हटाता है हमारे इमेज में जो इम्परफेक्शंस है, जो इम्परफेक्शंस है उसको, जैसे स्कार्स है, ब्लेमिसेज है, स्पॉट है, उसको रिमूव कर देगा, हटा देगा हमारे फोटोग्राफ से।
स्टेप्स टू यूज दिस टूल्स आर, अगर इस टूल्स का आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप बताया गया है। स्टेप 1, ओपन द इमेज एंड राइट क्लिक द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। सिंपली क्या करना है, आपको इमेज को ओपन करना है और क्लिक करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे। स्टेप 2, चूज द टाइप ऑफ द ब्रश साइज। जो ब्रश का साइज है, टाइप है, उसको चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा टाइप रखना है, क्या साइज रखना है। स्टेप 3, ड्रैग द पॉइंटर ओवर द स्पॉट्स या इम्परफेक्शंस दैट नीडेड टू बी फिक्स्ड। उस स्पॉट्स को या इम्परफेक्शंस को जिसको आप हटाना चाहते हैं, ड्रैग कीजिए, तो क्या होगा, स्पॉट्स हट जाएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल फोटो में दे सकते हैं, फर्स्ट में और सेकंड में कि क्या अंतर है। नेक्स्ट टूल इज मूव टूल। This tool is used to move the picture from one area to another. मूव टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। स्टेप 1, इसको वर्क करने के लिए, मूव करने के लिए स्टेप बताया गया, इस स्टेप को फॉलो कीजिए तो आप आसानी से पिक्चर को एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते। स्टेप 1, ओपन द इमेज। क्या करना है आपको, इमेज को ओपन करना है। स्टेप 2, सेलेक्ट द पार्ट टू बी मूव्ड। इमेज के उस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप मूव करना चाहते हैं। स्टेप 3, सेलेक्ट द मूव टूल, द पॉइंटर चेंजेस टू। आपको सेलेक्ट करना है मूव टूल को, तो क्या होगा, आपका पॉइंटर चेंज हो जाएगा, जो माउस पॉइंटर। स्टेप 4, होल्ड द माउस विथ लेफ्ट बटन प्रेस्ड एंड ड्रैग इट टू द न्यू पोजीशन। रिलीज द माउस बटन। क्या करना है, जैसे आप मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं तो पॉइंटर चेंज हो जाए, तो लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना, होल्ड किए रहना और ड्रैग करना है न्यू पोजीशन पे, नए लोकेशन पे। और जब नए लोकेशन पे आप चले जाए तो रिलीज कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन, छोड़ दीजिए। स्टेप 5, सी द इफेक्ट गिवन अलोंग साइड। आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं अपने पिक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक इज मैजिक वंड टूल। मैजिक वंड टूल ये क्या है, एक जादुई छड़ी है जो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मैजिक वंड टूल इज यूज टू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द एडजेसेंट एरिया ऑफ द सेम कलर। मैजिक वंड टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं जो एडजेसेंट एरिया है, जो सटा हुआ है, आसपास का एरिया है और सेम कलर का है, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए स्टेप भी बताया गया है। क्लिक ऑन द मैजिक वंड टूल। आपको क्या करना है, मैजिक वंड टूल पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द इमेज व्हिच यू वांट टू सेलेक्ट। उस इमेज पे क्लिक कीजिए जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। द पोर्शन इज सेलेक्टेड, तो क्या होगा, वो इमेज का ये पोर्शन सेलेक्टेड हो जाएगा। सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है पिक्चर उसमें आप देख सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट, ऑन सेलेक्टिंग मैजिक वंड टूल द टूल ऑप्शंस बार डिस्प्ले द फॉलोइंग। जैसे आप मैजिक वंड टूल को सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इन द अबव पिक्चर द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स। इसमें आएगा टॉलरेंस, एंटी एलायस, कंटीजियस। इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे क्या होता है। पहला टूल है हमारा टॉलरेंस।
टॉलरेंस रेफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ द कलर डिफरेंसेस। टॉलरेंस क्या होता है? पिक्चर के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस में सेंसिटिविटी ऑफ द कलर डिफरेंस, जो अलग अलग कलर का डिफरेंसेज है उसके बारे में बताता है। द रेंज ऑफ द सेलेक्टेड पिक्सल्स विल बी वाइडर इफ टॉलरेंस इज कीप्ट हाई। क्या होगा? जो सेलेक्टेड पिक्सल्स है वाइड हो जाएगा, जो जबकि टॉलरेंस आपने हाई रखा हुआ है। द टॉलरेंस रेंज वैरीज फ्रॉम 0 to 255। जो इसका रेंज है 0 से लेकर के 255 तक है, आप कोई भी रेंज रख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एंटी एलियास्ड। This produces a smooth edge by partially filling the edge pixels। ये क्या करता है? हमारे पिक्चर्स को जो पार्शियली फिल्ड है एज स्मूथ एज प्रोड्यूस करता है। This produces a smooth edge by partially filling the edge pixels। ये क्या करता है? पार्शियली फिल करता है एज पिक्सल्स को और स्मूथ एज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज कंटिजियस। This limit the selection to adjacent pixels only। When you uncheck this option, all the pixels in the image within the same tolerance range will be selected। क्या हो जाएगा? जो सेम टॉलरेंस रेंज होगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। कंटिजियस। दिस लिमिट्स द सिलेक्शन टू एडजेसेंट पिक्सल्स ओनली। ये सिलेक्शंस क्या करता है? जो एडजेसेंट पिक्सल्स है उसको लिमिट करता है। जैसे ही इसको आप अनचेक कर देंगे इस ऑप्शन को, ऑल पिक्सल्स इन द इमेज विद द सेम टॉलरेंस रेंज विल बी सेलेक्ट। तो सारा रेंज क्या हो जाएगा? सेलेक्टेड हो जाएगा। इसमें चेक बॉक्स होता है, आप एक बार क्लिक करेंगे तो सही का निशान हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे खत्म। तो दोनों ऑप्शंस बताया गया है इसमें। इस तरीके से आप इन सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं अपने पिक्चर्स पे, फोटोशॉप के अंदर। पिक्चर पे अलग अलग इफेक्ट्स अलग अलग टूल्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेट अस रिमाइंड। देयर आर वेरियस सिलेक्शन टूल्स लाइक मार्क्यू एंड लासो टूल्स। हमारे फोटोशॉप में बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स जैसा कि मार्क्यू टूल है, लासो टूल्स है, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज का पोर्शन। मैजिक वांड टूल इज अ स्पेशल टूल दैट सेलेक्ट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ द इमेज। मैजिक वांड टूल जो है एक स्पेशल टाइप का टूल जो सेलेक्ट करता है एडजेसेंट एरिया ऑफ द इमेज, जो आसपास का एरिया है इमेज का उसको सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट, फोटोशॉप इज रियली अ फन व्हाइल प्लेइंग विथ इमेज। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर रियली एक फन है जब भी आप पिक्चर के साथ खेलते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करते हैं या कुछ खामियां हैं उसमें उसको दूर करते हैं। आसानी से उसके लिए सारे टूल्स अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर में। फोटोशॉप इज ए सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू टू गिव द इफेक्ट्स टू द इमेज। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने इमेज पे इफेक्ट्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देयर आर वेरियस टूल्स यूज टू गिव द शेप इन इफेक्ट। बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप पिक्चर को अलग अलग शेप, अलग अलग इफेक्ट देते हैं। थैंक यू।